अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे बड़ा ऐलान, बोल की खबर सच साबित, शहबाज सरकार को वक्त क्यों ना दिया गया, परवेज इलाही बने खान के सिपाही, पीडीएम क्या सोच रही है, नून लीग की कांपे क्यों टांग गई, और बड़ी कवरेज कैसी होती है। सबसे पहले आपको बताएं कि जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इमरान खान ने हालिया दौर का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। बोले, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ड्रामा बंद करें। 123 अरकान असेंबली के इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असेंबली जाएंगे। इस्तीफों के बाद मुल्क के 66% हलकों में इलेक्शन होंगे। चाहता हूं इलेक्शन के जरिए पीडीएम का निशान मिटा दूं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर भी बरसे। बोले, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तारीख सबसे बददियानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोरों से मिला हुआ है। वो कहता है 6 माह से पहले इंतखाब नहीं करवा सकता। हमें लगता है कि यह बददियानत शख्स हुक्मरानों से मिलकर अक्टूबर में इंतखाब करवाने के बहाने करेगा। फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहाँ जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये ड्रामे ना करो कि चुन चुन के आर्ट्स जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था। कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानून से, जनरल बाजवा के कानून से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए, और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद में ली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया। पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मैंने फैसला ये किया कि हम जो 2 असेंबली कुर्बान करते हैं, अपनी 2 असेंबलियों को हम कुर्बान करते हैं अपने मुल्क के लिए, और इसलिए करते हैं कि इनको जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जब हम इन 2 असेंबलियों से निकलेंगे, ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि ये किसी तरह डिले हो जाए। आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नज़र में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निज़ाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहाँ से चला जाए। असेंबलियां 23 दिसंबर को तहलील की जाएंगी। बोल ने पहले ही ये खबर दे दी थी। बोल ने 15 दिसंबर जुमेरात को बता दिया था कि 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील की जाएंगी। फिर इमरान खान ने भी वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। बोल ने क्या खबर दी थी, आपको दिखाते हैं। पंजाब और पख्तूनख्वा असेंबलियां 23 दिसंबर को तहलील की जा सकती हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मिशन पर इमरान खान ने जमान पाक लाहौर में कई मीटिंग्स की। असेंबलियां कब तहलील की जाएं, आम मामले पर बातचीत हुई। मोनिस इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की और असेंबलियां तहलील करने के फैसले की हिमायत की। NRO2 जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिया। अगर आपने NRO2 नहीं दिया तो कौम को बताएं। इमरान खान का चैलेंज। खिताब में कहा, हाँ हम बताएंगे आपने मुजरिमों को कैसे बचाया है। मैं उस वक्त के वजीर आजम की हैसियत से बताऊंगा कि आपने कैसे एहतसाब नहीं होने दिया,
चुन चुन कर 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को पाक कर दिया गया। हुकूमत गिराने का जिम्मेदार एक शख्स है, जनरल बाजवा। फौज को मजबूत देखना चाहता हूं, इसलिए चुप करके बैठे रहे। इन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो अवाम हमारे साथ खड़े हो गए। जनरल बाजवा अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय हमारे ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। पूछना चाहता हूं कि क्या हम मुल्क से गद्दारी कर रहे थे जो हमारे फोन टैप किए गए? मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा था, वो टेप भी चला दी गई। किसने एक चलती हुई हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका? एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। कि ये जो सारी साजिश हुई थी, इसमें हम किसी को और को ना कहें, एक आदमी का फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। क्या वजह थी इसके पीछे? क्या ये समझते थे कि वाकई शहबाज शरीफ, इसहाक डार कोई बड़े जीनियसेस हैं जो आके मुल्क को हमारे से बेहतर चला ले? जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है प्राइम मिनिस्टर के, और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। एक मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने टेप चला दी। वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूँ, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुझसे गद्दारी कर रहा हूँ? इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। हमारे लोगों के ऊपर धमकियां, टेलीफोन से धमकियां आ रही हैं। वो जो हमारी हमायत करे या जो हमारे साथ मीडिया के लोग हों, उनके ऊपर धमकियां। मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ है? क्या अच्छी भली गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया? तो बजाय ये कि करेक्ट करना, हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। और जुल्म की इंतहा ये थी कि सोशल मीडिया के लोगों को उठा के ले जाते थे। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है। अगर आपने नहीं दिया NRO 2 तो जाके पब्लिक को बताएं, नहीं दिया आपने। सारे आके लोगों को बताएं आपके किस तरह आपने लोगों को बचाया। हम बताएंगे कैसे बचाया आपने। मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नीयत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसको ऊपर ओपन एंड शट केस था इसका। राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। मरियम नवाज पाक होके निकला ही सारी चोरी से। इमरान खान कहते हैं कि अगर ये हुक्मरान हमारी छोड़ी हुई मईशत को संभाल लेते तो हम इन्हें इलेक्शन तक का वक्त दे देते, लेकिन इन हुक्मरानों ने मईशत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात 100% हो गए हैं। हमारी हुकूमत में सिर्फ 5% खदशात थे। आलमी इदारों को 95% यकीन था कि उनका दिया गया पैसा पाकिस्तान वापस कर देगा। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को भी मुल्क के हालात पर एतबार नहीं। 7 लाख पाकिस्तानी 1 माह में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि 50 साल बाद मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। हमारे दौर में कोरोना आया, फिर भी हमने मईशत संभाली। मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, इंडस्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मईशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर ले। लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं, अभी तक हम वो भी पैसे नहीं दे रहे। कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने माइशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफ
खौफजदा हैं इलेक्शन से, इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है। कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें अब कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं 7 महीने में। इनमें प्रोफेशनल्स थे, इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे। जब आपकी माइशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े के हमें वो पैसे दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खान आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।